बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज सोशल मीडिया पे आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कुछ हुआ वो एक बड़ा इशू पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बन चुका है। और यकीनी तौर पे जो मैंने भी सुना और वो वीडियो मैंने भी अभी सोशल मीडिया पे देखने का मुझे मौका मिला, और उस पर जितना अफसोस किया जाए मेरे ख्याल में बहुत कम होगा, क्योंकि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमेशा अगर आप देख ले तो वहाँ पे इस किस्म की मुतनाज़ चीज़ें हमेशा होती रहती है, जो रियासत से मुतसादिम होते हैं, रियासत को चैलेंज किया जाता है, रियासत के हवाले से काफ़ी प्रोपेगेंडे किए जाते हैं। और आज सबसे अफसोसनाक बात उसमें ये यकीनी तौर पे थी कि वहाँ पे बिलावल भी मौजूद थे और मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़ीर कानून आज़म तारड़ भी मौजूद थे, और उनके जो तस्वीर सामने आ गए कि वो हंस रहे थे जब पाकिस्तानी फौज के ख़िलाफ़ वहाँ पे नाराबाजी हो रही थी, और मंजूर पश्तीन वहाँ पे पाकिस्तानी फौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे और ये लोग उनको आराम से बैठकर सुन रहे थे। हालांकि बीइंग ए गवर्नमेंट मिनिस्टर्स ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो वहाँ पे अपने फौज के दिफा करते, और ये उन हज़ारों शहदा के ख़ानदानों को आज एक तकलीफ़ दी गई है, उनको एक दर्द पहुँचाया गया है। जिन शहदा ने पाकिस्तानी कौम के लिए अपने जानों के नजराने पेश किए और अपने मुल्क के दिफा के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी, लेकिन आज उसी फौज के ख़िलाफ़ ये नाराबाजी वहाँ पे होती रही। ये आज से 2-3 माह पहले जब बलूचिस्तान के अंदर एक अलमनाक वाक़या हुआ और उसमें हमारे फौजी ऑफिसर्स शहीद हुए, और फिर उसके बाद चंद लोगों ने जो गलीज़ किस्म के ट्वीट्स किए थे और उस पर एक इंक्वायरी हुई, वो इंक्वायरी रिपोर्ट भी फिर पब्लिक हुआ, और उसके अंदर अगर आप देख ले तो मेरे ख्याल में उसमें मुस्लिम लीग नून के भी लोग शामिल थे, पीपल्स पार्टी के भी शामिल थे, बाकी जमातों के भी थे, लेकिन उसका सारा जो गन था वो इमरान खान के पार्टी के ऊपर डालने की कोशिश की गई। आज का जो वाक़या है वो मेरे ख्याल में एक उसमें किसी इंक्वायरी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैमरे के आंख ने सब कुछ महफूज कर लिया है और सारी चीज़ें कौम के सामने आ गई हैं। अभी तो होना ये चाहिए कि पूरी तौर पे इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और इब्तिदा भी इन वफाकी वज़रा से करे, क्योंकि वफाकी वज़रा का मकसद हुकूमत है, और जब ये लोग वहाँ पे खामोश रहे और वो वहाँ पे हंसते रहे तो इससे पूरी कौम को बहुत ज़्यादा दुख, दर्द और तकलीफ़ पहुँच चुकी है। और ये मेरे ख्याल में कौम का मजाक उड़ाया गया है, क्योंकि अगर आप देख ले तो आज़म सवाती को सिर्फ एक ही ट्वीट पे उठाया जाता है, उनको बरहाना करके उस पर उन पर तशद्दुद किया जाता है। इमरान रियाज को उठाया जाता है, शहबाज गिल को उठाया जाता है, बाकी जो जर्नलिस्ट है उनको उठाया जाता है, बाकी सियासी रहनुमाओं को उठाया जाता है। साले मोहम्मद के साथ जो कुछ किया गया, जो MNA है, अगर वो सारी चीज़ें सिर्फ किसी ट्वीट पे, किसी एक पुरअमन एहतिजाज पे किए जाते हैं तो आज ये एक टेस्ट केस है। अभी देखना है कि इस पे किस किस्म का एक्शन होगा, क्या आज रात इन लोगों को उठाया जाएगा। और ये अगर आप देख ले तो मेरे ख्याल में पूरे मुल्क के अंदर आज इसी चीज़ पे बहस हो रही है कि फर्ज करिए पाकिस्तानी फौज को टारगेट करना है, और जिन लोगों ने उनको टारगेट किया है अगर इन लोगों पे खामोशी इख्तियार की जाती है तो फिर आप ये समझ लें कि आवाम के अंदर एक बहुत अजीब किस्म का मैसेज चला जाएगा कि यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है वो सिर्फ एक ही इमरान खान के ख़िलाफ़ की जा रही है और इमरान खान के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। बाकी जो लोग हैं वो जो कुछ भी चाहे, क्योंकि मरियम नवाज़ का जो एक वीडियो इससे पहले सामने आ गई थी और वहाँ पे जो उनके एक तकरीब के अंदर जिस किस्म के इसी किस्म के नारे लगाए जा रहे थे और वो अपने अंदाज से उसको अप्रिशिएट कर रही थी,
उनके वालिद साहब ने जो कुछ कहा, जरदारी साहब ने जो कुछ कहा, फिर राना सनाउल्लाह ने जो कुछ कहा था, बाकी लोगों ने जो कुछ कहा था, अगर उन सारे लोगों पे खामोशी इख्तियार की गई थी, उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई और आज भी खामोशी इख्तियार की जाती है, तो इसके बाद अगर किसी भी बंदे के ख़िलाफ़ आप एक्शन लेंगे तो उस पर 100 सवालात उठाए जाएंगे और फिर मेरे ख़्याल में आप लोगों को एक्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि फिर इसका मकसद ये है कि आप वन साइडेड सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अभी देखना है कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जितने लोगों ने हिस्सा लिया उनके खिलाफ क्या किस किस्म की कार्रवाई होती है, आज जो कुछ हुआ उस पर किस किस्म की कार्रवाई की जाती है, और अब भी अगर इस पर खामोशी इख्तियार की गई तो मेरे ख्याल में फिर इसका मकसद यही है कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को दबाने के लिए की जा रही है। और इससे एक बात याद रखिए कि अगर इस पर खामोशी इख्तियार की गई तो इससे पाकिस्तानी फौज के जो जवान हैं उनके हौसले पस्त होंगे, उन जवानों के दिलो दिमाग में 100 सवालात आएंगे कि जो हमारे खिलाफ किया गया, अगर इन लोगों के खिलाफ हुकूमत एक्शन नहीं लेती, ये पीडीएम हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये फौज की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। ये बेसिकली जो ज़िम्मेदारी है वो वज़ीर आज़म की है और वज़ीर दाखिला की है। और आज ये पता चल जाएगा कि सबसे पहले आगाज़ पीडीएम की हुकूमत अपने इन दो वज़रा से करती है या नहीं करती। अगर इस पर खामोशी इख्तियार की गई तो फिर ये एक वाज़ेह मैसेज दिया गया कि यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें हो गई हैं ये इनके सलाह और मशवरे के साथ हुई है और इसके बैक पे यही पीडीएम की हुकूमत है और इनके मर्ज़ी से ये सारी चीज़ें की गई है। एक और जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस, इसके हवाले से तहकीकात होनी चाहिए कि इसके लिए फंडिंग कहाँ से होती है, फंडिंग कहाँ से हुई, इसमें जितने भी लोग आ गए उनके एकोमोडेशन की, उनके अखराजात की, उनके खाने पीने के अखराजात कहाँ से उठाए गए, और इसके अंदर पिछले 2-3 दिनों के अंदर इसके अंदर जिन लोगों ने हिस्सा लिया, जिन लोगों ने वहाँ पे स्पीचेस की, उन तमाम लोगों के रिकॉर्ड्स को देखना चाहिए, उसको मंगवाना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि वहाँ पे किस किस्म की स्पीचेस हुई और उसके बुनियाद पे फिर मेरे ख्याल में एक सख्त किस्म का एक्शन होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।